आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आखिरी पाठ लेकर आया हूँ। देखिए गॉस नियम का अनुप्रयोग। इस पाठ के बाद आपको गॉस नियम पे जो भी क्वेश्चन, इसके बाद आपको चैप्टर 1 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चैप्टर्स का एक लिस्ट पर छोटा वीडियो आएगा 5 या 6 मिनट का। उन क्वेश्चनों से आपको बोर्ड एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। पूरा चैप्टर लगभग मैं फिनिश करवा दिया हूँ, ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में आपको गॉस नियम का अनुप्रयोग पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस नियम। गॉस नियम अगर आपको पूरा देखना है गॉस नियम क्या होता है तो आप पिछला वीडियो देख कर आइए, पार्ट 6 या 7 जो भी है उसको आप देख कर आइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उस पर प्लेलिस्ट होगा, उस पर आपको पूरे इस चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप उन्हें देख कर आइए, उससे देख कर आएंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं गॉस नियम का अनुप्रयोग। गॉस नियम का अनुप्रयोग पहला है, देखिए गॉस का प्रमेय सभी प्रकार की सतहों के लिए सत्य है। मतलब ये सभी प्रकार के सतह, चाहे वो गोलाकार हो बेलनाकार हो, सभी प्रकार के सतह के लिए सत्य है। गॉस प्रमेय का उपयोग इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने में और जो सममित सतह मतलब दोनों तरफ बराबर रूप से उसमें आवेश प्रवाहित हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखिए एक क्यू आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, उसे आर दूरी पर एक आपको वो निकालना है। आर दूरी पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो गॉसियन सरफेस आप वृत्ताकार बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आपको इसका जो क्या है एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश निकालना था। इसका जो वृत्त आप जानते होंगे कि वृत्त पे हर बिंदु पे वो लंबवत ही होता है। तो देखिए इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो लंबवत रेडियस। अब आपको देखिए इस पे आर त्रिज्या का बिंदु P पर एक गॉसियन सतह वृत्त बनाया। अब आपको इस पे कुल फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है पिछले वीडियो में समझा दिया पूरी तरह से। E डॉट डेल यस क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो हो जाएगा, देखिए जो ये पूरा जो पथ है इसकी लंबाई ही इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा इसके वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर और इसका होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू हो जाएगा, आपको कुल फ्लक्स हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको गॉस के नियम से कुल फ्लक्स बराबर होता है कुल चार्ज के एप्सिलॉन नॉट गुना, ये होता है गॉस प्रमेय। तो कुल फ्लक्स यहाँ पर है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे यहाँ ले जाएंगे, E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको क्यू आवेश के द्वारा आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। तो देखिए आपको गॉस प्रमेय से ये निकाल कर दिखा दिया, मतलब कि गॉस प्रमेय हमेशा वैलिड होता है। देखिए ये आपने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर निकाला था इलेक्ट्रिक आवेश फोर्स से, लेकिन यहाँ पर हमने गॉस प्रमेय से निकाल दिया और सत्यापित भी कर दिया, प्रूफ भी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। देखिए आवेशित गोलीय कोश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्यू आर बिंदु पर निकालना है। देखिए तो केस 1 में पहले बिंदु P के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा जो वृत्ताकार होगा। देखिए मैं वृत्ताकार एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ, ये भी एक वृत्त ही होगा।
अब जो भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो जो सरफेस है उसी के तरह का होना चाहिए। तो देखिए ये वृत्ताकार हो गया। अब बिंदु P पर जो ये दूरी R है, जो केंद्र से R दूरी है वो उसकी त्रिज्या से छोटी है, R इज बिगर देन R। अब देखिए इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इस बिंदु पर आपको फ्लक्स को ज्ञात करना है E डेलियस, अभी पीछे ही ज्ञात किया आपने। तो E पर देखिए 2 पाई R इसका वृत्त का परिधि का होल स्क्वायर, E 4 पाई R स्क्वायर, ये आपको कुल फ्लक्स का आ गया। और देखिए गॉस के प्रमेय से Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम से, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान 4 पाई Q एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए दूसरे पर, अब देखिए R इक्वल टू R मतलब कि जो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो R इक्वल टू R, तो आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं R। अब देखिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फ्लक्स का वो इसके बराबर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर, निकाल लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बार। अब देखिए यहाँ पर फाई इक्वल टू Q, ये फ्लक्स आपका ये है, ये गॉस के नियम से Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, देखिए E इक्वल टू Q बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखिए तीसरे केस में ये बिंदु Q पर निकालना है आपको, तो आपको इसके लिए एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो आप एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए, और ये जो दूरी है मान लीजिए इसे x, तो x इज स्मॉलर देन r, ठीक, मान लीजिए वो दूरी r है। तो उसके लिए तो देखिए जब फर्श पर ये देखिए मान लीजिए ये जो गोली कोष है उसके बाह्य क्षेत्र पर आवेश है, तो अंदर तो आवेश है ही नहीं, तो आवेश जब देखिए फ्लक्स की इक्वल टू होता है गॉस प्रमेय से, जब इस पर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से उत्पन्न होगा, तो चार्ज जीरो है तो फ्लक्स का जीरो होगा, और फ्लक्स का जीरो है तो फ्लक्स का जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। मतलब कि देखिए तीसरे केस में इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा, इस पे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ये होगा, और इस पे भी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होगा। आपको तीनों केस समझा दिया, पहला केस बिंदु P पर और R पर Q पर, तीनों बिंदुओं पर। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, इसे लैम्डा बोलते हैं कुल आवेश बटा के लंबाई। देखिए रेखीय आवेश क्या होता है, एक पतले सीधे तार पर आवेश घनत्व लैम्डा होता है। देखिए लैम्डा एक रेखीय आवेश है, या आवेश घनत्व को लैम्डा, ये इसे सिग्मा बोलते हैं, इसे रो, देखिए इसे लैम्डा बोलते हैं, इसे सिग्मा और इसे रो। अब देखिए ये एक पतले तार के लिए उपयोग होगा जिसमें आवेश लंबाई के बराबर होगा, ये शायद वृत्त के लिए यूज होता है, और ये वॉल्यूम ये आपको सिलेंडर के लिए यूज होगा, आयतन, रो इक्वल टू टोटल चार्ज बटा के आयतन, या देखिए यहाँ पर आवेश बता के कुल आयतन, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए आवेश, ये सिग्मा जो घनत्व है वो आपको वृत्त के लिए यूज होगा, वृत्त ये लंबाई के लिए, और ये रो है वो आपको सिलेंडर के लिए यूज होगा। आवेश बटा के आयतन, देखिए लैम्डा को आप देखिए इसे लैम्डा बोलते हैं, इसे सिग्मा बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं। आगे चलते हैं। देखिए एक आवेशित तार के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए एक आवेशित तार है, एक आवेशित धारावाही तार है, इससे r दूरी पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो आपको पहले इस बिंदु पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस आपको सिलेंडर बनेगा।
आपको कैसा गॉसियन सरफेस बनाना है ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। इतनी दूरी जितनी इधर होगा उधर ही सिमेट्रिक चाहिए, दोनों तरफ सममित होना चाहिए। तो देखिए सममित हो गया, एक सिलेंडर आपने बना लिया। अब देखिए इसका जो एरिया, इस पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ धन आवेश से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए तो ये फर्स्ट सरफेस, दूसरा ये तीसरा सरफेस, ये 4 सरफेस। तो देखिए इस पे जो एरिया वेक्टर होगा क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश, वो ऊपर की तरफ होगा डेल एस। इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो लंबवत दिशा में, और इस पे जो एरिया वेक्टर होगा इधर होगा, और इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा। तो सतह, अब आपको इस पे कुल देखिए सतह एक पर आपको फ्लक्स का निकालना है। फ्लक्स एक पर सतह पर ई और डेल यस कॉस थीटा होता है, फ्लक्स का फार्मूला कॉस। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है बाहर की तरफ होगा बंद में, तो 90 डिग्री कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए सतह दूसरे के लिए, सतह 2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, तो दोनों के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है, कॉस 90 0। यहाँ पे कॉस 90 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए जो कर्व एरिया है इस पे आपको सरफेस 3 के लिए, ई डेल यस, आपको जो ये डेल यस है, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो होगा वक्रपृष्ठ के बराबर, तो वक्रपृष्ठ के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर यल, ये हो गया। आपको सतह 3 पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई 2 पाई आर यल हो गया। अब देखिए आपको सतह 4 के लिए, देखिए इन दोनों के मध्य जो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 4 इसके विपरीत दिशा में है, तो इस पे मान 0 हो जाएगा। लंबवत दिशा में आपको बनेगा इस पे कर्व। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ज्ञात करना है आपको, अब देखिए गॉस के प्रमेय से या नेट, आपको नेट फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए नेट फ्लक्स यहाँ पर cos 0 का मान 1, कॉस नेट फ्लक्स का देखिए यहाँ पर सतह 1 से 0, दूसरे सतह से 0 और तीसरे सतह से देखिए ई डेल यस, तो आपको नेट फ्लक्स ई डेल यस बचा। ये जो चौथा सरफेस है ये नहीं काउंट होता है, सिर्फ एक ही तरफ का लिया जाता है। इसके बाहर तरफ लेंगे, ये सिलेंडर है तो आपको ये सतह एक ही है, तो एक ही तरफ होगा, तो सतह 3 नहीं है, सतह 4 नहीं है। अब देखिए टोटल फ्लक्स आ गया डेल यस, या इसका मान आपको 2 पाई आर यल, सिलेंडर जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर यल होता है। अब देखिए तो आगे चलते हैं, और गॉस के नियम से अब लिख लेंगे आप, गॉस के नियम से इक्वल टू क्यू इप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स हो गया ई इक्वल टू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं कुल जो हो गया ये देखिए आप 2 पाई आर यल क्यू इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये 2 पाई आर यल यहाँ चला जाएगा,
ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया रहता कि चार्ज डेंसिटी रो इस पे है, इस पे रो चार्ज डेंसिटी है, तब आपको रो इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। आवेश घनत्व तो अगर लैम्डा दिया रहता तब देखिए, तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए दो समांतर आवेशित तार के कारण एक दूसरे पर जो बल लग रहा है उसे आपको काउंट करना है। देखिए तो ये भी मान लीजिए धनावेशित चार्ज है, दो समांतर आवेशित तार, इससे देखिए बल जो लगेगा बाहर की तरफ, इसके कारण भी बल बाहर की तरफ, यहाँ पे भी बल बाहर की तरफ, यहाँ पे भी बल बाहर की तरफ। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट चाहे रखे तो ये इसे इधर प्रतिस्पर्शित इधर, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा 0, बाहर की तरफ जो फोर्स लगेगा दोनों ऐड हो जाएंगे, और इधर भी जो फोर्स लगेगा दोनों ऐड हो जाएंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है। इस पे देखिए लैम्डा 1 है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से, तो देखिए दूसरे पे चार्ज कितना है लैम्डा 2, ये इस पे चार्ज घनत्व है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा 1 भाई, देखिए यहाँ पर आपको पीछे भी याद किया है कि लैम्डा इक्वल टू ये आता है, तो लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक के कारण दूसरे पर, अब देखिए दूसरे के कारण जो फोर्स लगेगा उसमें क्यू ई, तो क्यू की जगह 2 आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके कारण उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पर लैम्डा 1 और इसके कारण उत्पन्न होगा, तो फोर्स हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, दोनों का मैग्नीट्यूड समान आ जाएगा। ये बल लगेगा एक दूसरे पर विपरीत दिशा में। आगे देखते हैं। गोलीय कोष के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, इसके लिए आपको 3 केस बनेंगे, आपको तीनों केस सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक गोलीय कोष है जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। सतह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर ज्ञात करना है, और ये पॉइंट PQR, इस बिंदु R पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ये सवाल है। तो देखिए आपको P बिंदु पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप P बिंदु पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जो आपको वृत्ताकार ही रहना चाहिए। जो भी सरफेस बनाएंगे आपको एक वृत्ताकार सरफेस बना लीजिए, गॉसियन सरफेस आप इमेजिन भी कर सकते हैं। देखिए तो सतह एक पहला बाह्य बिंदु, ये देखिए ये जो चार्ज गोला है इससे बाहर ही है, तो बाहरी बाह्य बिंदु के लिए P बिंदु पर एक वृत्ताकार वृत्त बनाया। अब देखिए इस पे जो वृत्ताकार वृत्त बनाया, इस पे जो कुल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा E ऑफ डेल यस। यहाँ पे डेल यस आपका क्षेत्रफल होगा। और देखिए इस वृत्त पर जो है, इस पे जो चार्ज घनत्व है, आवेश घनत्व, वो रो दिया है या सिग्मा दिया है, तो आपको सिग्मा लेना है। तो कुल फ्लक्स हो गया। अब देखिए कुल चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। और देखिए गॉस के प्रमेय से यहाँ पर लिख दीजिए, गॉस के प्रमेय से आपको देखिए कुल आवेश इस पे होगा, कुल आवेश इस सिग्मा से सिग्मा, और एरिया हो जाएगा आपका डेलियस चार्ज। अब आपको गॉस के नियम से फाई इक्वल टू चार्ज, कुल चार्ज
बटा के इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई डेल यस और चार्ज है सिग्मा डेल यस इप्सिलॉन नॉट। अब डेल यस कैंसिल एरिया से, इप्सिलॉन नॉट आपको बाह्य बिंदु पर हो गया। अब देखिए दूसरा केस, सतह पर, आपको सतह पर, तो सतह पर देखिए R इक्वल टू आर है, यहाँ पर R जो था बड़ा R था, ठीक। तो देखिए सतह पर दोनों बराबर है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यही आएगा फ्लक्स, टोटल चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज भी यही आएगा रो अपन डेल यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस के नियम से कुल चार्ज बटा के इप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स का मान E डेल यस, कुल चार्ज डेल यस इप्सिलॉन नॉट, डेल यस से डेल यस गया अपन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। अब देखिए तीसरा अंदर बिंदु के लिए ये सेंटर से x दूरी पर है, x इज स्मॉलर देन s। तो देखिए यहाँ पर अंत बिंदु के लिए लिख दीजिएगा। देखिए अंत बिंदु पर तो कोई आवेश ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आवेश की वजह से जो चार्ज होगा बाहर होगा, अंदर जो चार्ज है वो 0 है। तो आपको फ्लक्स इक्वल टू, देखिए चार्ज अपन इप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये 0, तो फ्लक्स 0 होगा, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अब देखिए एक चार्ज शीट जब अनंत धारावाही एक समान, देखिए एक समान अनंत तक प्लेन है, एक चार्ज अनंत तक प्लेन शीट है या चादर, उसके कारण r दूरी पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे याद करेंगे। तो ये देखिए ये अनंत धारावाही चादर है जो धनावेशित चार्ज है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। धन आवेशित है तो इसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो इस तरह होगी। अब देखिए इस पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। उस पॉइंट के लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक सिलेंडर बना देंगे जो दोनों तरफ से सममित हो। इस पे देखिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी। तो इस सरफेस के लिए जो डेल यस है वो या क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ, इस सतह के लिए भी बाहर की तरफ और इस पे लंबवत होगा। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर सतह एक के लिए, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, सतह एक के लिए, सतह एक के लिए कुल फ्लक्स होगा ई डेल यस कॉस थीटा होता है। अब देखिए कॉस इन इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके मध्य 0 है, कॉस 0 का मान है 1। अब देखिए सतह 2 के लिए, सतह 2 के लिए ये देखिए दोनों विपरीत दिशा में है। तो इसमें जो देखिए कॉस 90 हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, मतलब कि दोनों पर जो चार्ज है आवेश कॉस 90, जो टोटल फ्लक्स होगा तीसरे पर, टोटल फ्लक्स ई डेल यस कॉस 90, कॉस 90 का मान 0। तो आपको टोटल फ्लक्स आ गया ई डेल यस यहाँ पे देखिए ये इस धन आवेश से आपको बाहर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उत्सर्जित होंगे। तो ये दोनों दिशाएं, ये दूसरी सतह का जो एरिया वेक्टर है वो इसी तरफ है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो दोनों में जो कोण होगा वो 0 अंश होगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह वेक्टर ई डेल यस। अब देखिए टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका 2 ई डेल यस,
अब देखिए इस पे जो चार्ज घनत्व है वो आपको मान लीजिए जो चार्ज घनत्व वो आप कर लेंगे आगे में, जब खत्म हो जाएगा तब। देखिए अब आपको गॉस के नियम से टोटल फ्लक्स चार्ज अपॉन एरिया, देखिए यहाँ पर अब इस पे जो चार्ज घनत्व है यहाँ पर एरिया डालिए 2 del S Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर चार्ज दिया है रो, तो आपको एरिया जी हो गया, इस पे मान लीजिए चार्ज घनत्व दिया है लैम्डा, तो आपको ये एरिया वेक्टर E लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया आपका। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आज मैंने पूरा ये चैप्टर खत्म कर दिया, तो धन्यवाद, थैंक यू।